नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। बीकानेर में पदस्थ पैरा मिलिट्री फोर्स के मेजर रणबीर सिंह 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। उनके सम्मान में भुल्लनपुरा चौराहे से विंध्याचल कॉलोनी तक ढोल धमाके और आतिशबाजी के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया। इस मौके पर लोगों ने मेजर रणबीर सिंह की सेवाओं की सराहना भी की। आप आज अपनी 24 साल की नौकरी करके आए हैं और वो भी देश सेवा करके आप रिटायरमेंट हुए हैं, तो आपकी पोस्टिंग सबसे पहले पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी और आपका जो सेना में जाने का था किस तरह आपको विचार आया कि आप खुद से ही सेना में जाना चाहते हैं? सर, ये मेरा बचपन से मेरा सपना था कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, और जैसा कि मेरी फैमिली से था कि सभी लोग पुलिस विभाग से हैं, बट मेरी जो दिली इच्छा थी और वो मेरी ईश्वर ने पूरी की और मैंने सेना ज्वाइन की 2001 में। मेरी पहली पोस्टिंग राजस्थान, जो कि युद्ध क्षेत्र में हुई। बहुत कम अवसर होते हैं कि ट्रेनिंग के बाद ऐसा अवसर मिले कि ट्रेनिंग के बाद सीधा युद्ध क्षेत्र में जाएं। बहुत ही कम सैनिक होते हैं और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ट्रेनिंग के बाद सीधा मैं जिनके लिए भर्ती हुआ था, जिस कार्य के लिए भर्ती हुआ था, वो कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और पाकिस्तान जैसलमेर बॉर्डर पर उनसे 2-4 हाथ करने का मौका मिला। आप जब पाकिस्तान सेना से आपका आपने बताया था युद्ध का आपने सामने हुआ, तो उस वक्त आपके जज्बा क्या था? मेरे जज्बे यही थे कि सर, सबसे पहले तो सेना में जाने का ना जाने का एक तात्पर्य मेरे फैमिली का ये था कि जो भी पहले से सेना में थे उनकी परेशानियों को देखते हुए मेरी फैमिली से कोई भी नहीं चाहता था कि मैं सेना में जाऊं, लेकिन मैंने सेना को प्राथमिकता दी और सेना में गया। मेरी माँ का एक सपना था और एक डर था उनका कि सेना में जाना मतलब कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि लिक्विड का कंजम्नेशन और नॉनवेज वगैरह का, तो सिर्फ इस वजह से मेरी रुकावट हो रही थी, जो कि मैंने अपनी माँ से वादा किया कि अगर इस कारण से मुझे सेना में भेजने के लिए आपको तकलीफ हो रही है तो मैं आपसे ये कसम लेता हूँ कि इस चीज़ का सेवन ताउम्र नहीं करूँगा। और उसके बाद जब मेरी माँ ही नहीं रही तो फिर मैं उनकी कसम को कैसे तोड़ सकता हूँ। तो आज तक मैंने सेना के अंदर किसी भी तरीके का लिक्वर और इन सब चीज़ों का कभी सेवन नहीं किया। जम्मू जैसे इलाके में पोस्टिंग रही है और बहुत इलाका आप सबसे संवेदनशील इलाका कहलाता है।
जम्मू में मैं 3 टाइम पोस्टिंग काटा है। एक टाइम तो हर फौजी को शायद मैक्सिमम बाई ऑर्डर का सिस्टम होता है कि एक बार उसको जाना ही पड़ता है, बट जब फर्स्ट बार मैंने कैजुअलिटी उठाई अपने आप को, काफ़ी बर्फ़ में दवा और काफ़ी मेरे साथ वारदात हुई, तो उन सब चीज़ों को लेके कि एक संदेश ना जाए देश में और पीछे युवा वर्ग में कि डर के कहीं वो पोस्टिंग जाने से कतराता है। तो इस वजह से मैंने 2 पोस्टिंग वॉलेंटियर और काटी जम्मू और कश्मीर में। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ कहने की आप बोल रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मेरे साथ एक जम्मू कश्मीर में एक हादसा हुआ, तो उसके बाद से मेरे मन में ये ख्याल आया कि लोग ये ना सोचें कि J&K में इस तरीके के हादसे होते हैं जिस वजह से कुछ एक कमज़ोर दिल वाले डर जाते हैं। तो लेकिन मैं पहले यही क्लियर करना चाहूँगा कि कमज़ोर दिल के लिए सेना में कोई जगह नहीं है। तो उसके बाद मैंने 2 वॉलेंटियर सेना में J&K की पोस्टिंग वॉलेंटियर ली। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही था कि जो मैंने कैजुअलिटी ली है उसको ब्याज के साथ वापस करूँगा। क्या नाम है आपका? मैं पैरा कमांडो धर्मवीर सिंह। अभी पोस्टिंग आपकी कहाँ पे? अभी लास्ट पोस्टिंग मेरी चाइना बॉर्डर पर थी। कितनी तारीख को आप रिटायर हुए? मैं 28 फरवरी 2025 को मेरा रिटायरमेंट था सेना से। अब आप परिवार के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को प्राथमिकता दूंगा कि मैं अपने परिवार के साथ जो रिश्ते थोड़ी सी डिस्टेंस दूरियां हो गई थी, मैं पहले अपने परिवार में जाना चाहूँगा। और आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में इस समाज में मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी तो मुझे महसूस हमेशा रहेगी। लेकिन जब मैं अपने परिवार के पास आता हूँ तो मुझे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं लगता है कि मेरे माता पिता नहीं हैं। और मेरे जो बड़े भाई हैं, बड़ी भाभियाँ हैं, हर उस रिश्ते को पूरा करते हैं जो कहीं मेरे से छूट गया था और जिसकी कमी मेरे खलती है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को संदेश देना चाहूँगा जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, और उनको सैल्यूट करना चाहूँगा और उनके बारे में एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटने के बल चले।